कौन चाहता है कि मैं या तो बीमार हो जाऊं या मैं खुदा न खास्ता इस तरह की मर्ज़ में मुब्तला हो जाऊं जिसका कोई इलाज भी ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कोऑर्डिनेशन की थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट उन सब ने बाकायदा से जो SOPs के मुताबिक मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र और इवन किट्स, ये सारे प्रिकॉशंस हमने किए। अगर हम भी घरों पर बैठ जाते तो फिर मैनेजमेंट कौन करता, फिर वो खिदमत लोगों की कौन करता, फिर लोगों को फूड कौन पहुंचाता, राशन कौन पहुंचाता, एहसास प्रोग्राम को कौन चलाता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कौन देखता, डिस्ट्रिक्ट कोयटा को कौन देखता। इन लोगों के सारे जितने भी काम हैं वो तो किसी ना किसी ने देखने थे, इसलिए हमारा घरों में बैठना इम्पॉसिबल था। कोरोना को कवर करने में हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे पुलिस, हमारे पाक आर्मी, हमारे FC के जवान और इसके साथ साथ हमारे PDMA के लोगों ने कोरोना को कवर करने में बहुत बड़ा साथ दिया। और यकीनन ये सारे लोग ख़ुद भी इससे जो है वो मुतासिर हुए। हमारे जो DC और AC साहिबान थे वो इसी तगोदों में कि कोरोना को मात देनी है, वो भी इसका शिकार हुए। मैं चूँकि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स को ही देख रहा था, आइसोलेशन सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को, तो डेफिनेटली मुझे ख़दशा और ज़्यादा था कि यार वहाँ पे चूँकि पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद हैं तो उनके साथ यकीनी तौर पर इंटरेक्शंस भी होगी। ये भी ख़दशा होता था कि यार खुदा न खास्ता आपकी वजह से किसी और को हो जाए, स्पेशली घर में, जो कि बाद में बिल्कुल हुई भी कि मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी वजह से घर वाले भी पॉजिटिव हो गए। तकरीबन कोई 17-18 बंदे उसमें पॉजिटिव हो गए। जो मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ उसके दौरान भी सेल्फ आइसोलेशन से मैं जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स थे हमारे साथ और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे थे वो मैं फ़ोन के थ्रू वहाँ पे चला रहा था। इब्तिदाई दिनों में तो कोरोना को हम कोई मरज़ नहीं समझते थे, बल्कि हम इसको ऐप समझते थे। और अगर कोई मास्क लगा के किसी के पास चला जाता था तो वो ये समझता था कि यार आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, और हाथ मिलाने पे ज़बरदस्ती इसरार करते थे कि हाथ मिलाओ यार, कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इस रवैये की वजह से हमने बहुत से अपनों को खोया। चूँकि हमारे पास डेली रिपोर्ट्स आते हैं, DSR आते हैं, अभी भी हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट डेली की बुनियाद पे आ रहे हैं। दो कि उसका रेशो बहुत कम हो गया है, जो हमारी परसेंटेज थी वो बहुत कम हो गई है, बट स्टिल ख़तरा अभी टला नहीं है। सोसाइटी को अभी चाहिए कि हम इस टाइम जबकि रेशो कम हो चुका है, हम इस वबा से अपने आप को छुड़ा दें। वो किस तरह पॉसिबल है कि हम जो WHO या जो हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, जो SOPs है, हम अभी फॉलो करें उसको, ताकि हम इस वबा से हमारी जान छूट जाए। इसी में हमारी भलाई है, हमें इसी में हमारी सोसाइटी की भलाई है, इसी में हमारे कोयटा, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान की भलाई है कि हम महदूद रहे और महफूज रहें।